अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। देखिए, इससे पहले हमने वर्ड व्यूज पढ़े थे, ठीक है। और वो वर्ड व्यूज क्यों पढ़े थे उसका इल्म आप लोगों को हो जाएगा। देखिए, वर्ड व्यूज जो होते हैं ना, वर्ड व्यूज वो आपके रिसर्च डिजाइन जो होते हैं उसको गाइड करते हैं। ये कुछ सेट ऑफ बिलीव्स, कुछ सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, ठीक है, जो आपके रिसर्च के बैक पे होते हैं, जो आपके रिसर्च डिजाइन्स को गाइड करते हैं, ठीक है, उसके मेथड्स को गाइड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द वर्ड व्यूज ऑफ पैराडाइम। अब देखते हैं कि ये रिसर्च डिजाइन क्या होता है। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? So, research design is a strategy for answering your research questions. ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है। रिसर्च डिजाइन जो होता है ना, वो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, इसमें आपकी जो मेथडोलॉजीज हैं, आपके जो टूल्स हैं, आपके जो टेक्निक्स हैं, वो सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है, इस रिसर्च डिजाइन में, ठीक है, कि आपने कौन सी जो है वो कौन सा टेक्निक आपने यूज करना है, मीन के टूल यूज करना है, वो सारा कुछ जो है वो आपके इस रिसर्च डिजाइन में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस। क्वांटिटेटिव नाम से जाहिर है, मींस लाइक क्वांटिफिकेशन, टू क्वांटिफाई समथिंग, टू क्वांटिफाई, क्वांटिफिकेशन, like the quantification of human experiences. Quantification क्या होता है? To measure or judge the number of something, मतलब कि एक चीज कितनी तादाद में है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, टू क्वांटिफाई द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो हम क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके मार्क्स से क्वांटिफाई करते हैं कि किस बंदे ने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा बंदा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है लोगों का, वो वोटिंग से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिफिकेशन। सही है ना? बात समझ में आ रही है? अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, तो ये जो है वो फोकस करता है ऑन द न्यूमेरिकल डेटा। किस पे? न्यूमेरिकल डेटा पे। न्यूमेरिकल डेटा पे ये फोकस करता है। न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? अ डेटा विच कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स लाइक डिजिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री, तो वो नंबर में है ना, कि कितने लोग जो है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। और पॉवर्टी रेट, उसको भी हम देखते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो वो हम देखते हैं, नंबर्स में भी देखते हैं उसको, ठीक है। तो वो उसको हम करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में, मतलब उसके जो है वो फिगर्स मौजूद है, ठीक है, नंबर्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजी में यह है कि बंदा सोचता है कि बिहेवियर को बंदा कैसे मेजर कर सकता है। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है कि बंदा कैसे बिहेवियर को मेजर कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक कंस्ट्रक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस है। किसी बंदे की इंटेलिजेंस को कैसे मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो कंस्ट्रक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट होता है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो उसके अंडरलाइन कुछ कंस्ट्रक्ट होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस है ना, उसको हम कैसे मेजर कर सके? तो इंटेलिजेंस को हम अगर मेजर करना चाहते हैं, तो फिर वो उसके जो आईक्यू टेस्ट किया जाता है ना, आईक्यू टेस्ट, तो उसका तो स्कोर होता है। तो फिर वो उस स्कोर के मुताबिक जो है फिर पता चल जाता है कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है। तो आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो आईक्यू टेस्ट जो है दैट इज द वेरिएबल। सो
What is a variable? Now we'll look at the variable. Variable बहुत ये कॉमन वर्ड है. वेरिएबल जो होता है ना, इट्स द मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन. इट्स द मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट. ये इस इंटेलिजेंस का मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन है. ये आईक्यू टेस्ट किसका? इस इंटेलिजेंस का. सो दिस इंटेलिजेंस इज कंस्ट्रक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इंटेलिजेंस इज कंस्ट्रक्ट and this is its measurable representation. So this is variable. बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है. और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, ये रिलाई करता है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स पे, ठीक है. स्टैटिस्टिक यूज करता है, सही है ना. अब कॉमनली हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के बेस पे क्या है? पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म. आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है. मैंने आपको बोला भी कि कैसे मैं इनके साथ जो है वो पैराडाइम रिलेट करूंगा. तो अब पोस्ट पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म जो है, ये पॉजिटिविज्म क्या मानते हैं? कहते हैं कि रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है. ये उसका परसेप्शन है रियलिटी के बारे में. और क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स का भी ये परसेप्शन है कि रियलिटी जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव. मींस के रियलिटी जो है दिस इज फिक्स्ड. ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती. ये लोग नहीं बनाते, ठीक है. रियलिटी जो है वो फिक्स्ड है. रियलिटी जिस चीज की है वो वही है. और किसी बंदे के पास ये लाइसेंस नहीं है कि वो उसकी रियलिटी बनाए, ठीक है. ये मानना है क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स का, और ये कोर बिलीफ है पॉजिटिविज्म का, ठीक है ना. तो ये एक बहुत रिजिड सा डिजाइन है, सही है. अच्छा, इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स का यूज करते हैं. और ये जो है, फॉर एग्जांपल, लुक एट द कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस. कि वाकई कैंसर जो है वो स्मोकिंग से काज होता है, ठीक है. तो इस किस्म की चीजों को ये क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स देखते हैं. अच्छा, इस क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक है वैल्यू न्यूट्रलिटी. देखें, इसमें यह है कि ये समझते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो इम्पर्सनल होगा. इम्पर्सनल होगा मतलब कि वो अपने पर्सनल फीलिंग्स जो होते हैं, अपने पर्सनल वैल्यूज जो होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है. क्योंकि इससे रिसर्च में क्या होता है कि एरर्स आ सकते हैं, वो फिर बाइस्ड हो जाते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है. तो इस वजह से वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स जो है उसको होल्ड करके वहां पे रिसर्च करता है, ठीक है. और दूसरा तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसमें मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन है. मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन, ये इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को मेजर किया जाए, किसी फिनोमेना को मेजर किया जाए, क्वांटिफिकेशन पे ये बिलीव करते हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं अपने साथ. अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्लोज एंडेड होते हैं. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है. तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं जैसे आपने उसको जवाब देना है यस और नो में, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, लाइक दैट. सो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसका एक शॉर्टकट जवाब होता है, ठीक है. उसको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है. आप यस और नो
एग्री, डिसएग्री, इन चीजों में आप जवाब देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है कि आया जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, क्या ये मतलब अगर हम दोबारा इसको देखें, दोबारा 2, 3, 4 टाइम्स उसको देखें, मतलब कि वो बार बार वही दे रहा है जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वही मतलब सेम आंसर दे रहा है जो एक्सपेक्टेड है, वही कुछ मेजर कर रहा है जो एक्सपेक्टेड है बार बार, ठीक है। और जो मींस के वैलिडिटी है, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, आई मीन के वो उसी फिनोमेना को मेजर कर रहा है जिस फिनोमेना के लिए बना है, ठीक है। तो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अच्छा, तो ये पॉइंट्स जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के हवाले से आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन है, वैल्यू न्यूट्रलिटी है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये मानते हैं कि रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इसमें वो फोकस करते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। सो दिस वाज द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन।